Hello friends and dear students, welcome to my channel Easy Way of Learning with Akash Kumar. Keep watching till the end and please like, subscribe and don't forget to press the bell icon. आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू राइट एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स, बिब्लियोग्राफी, कंक्लूजन इन हिंदी। तो हम लोग उसको सीखने से पहले हम लोग जानेंगे कि एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, बिब्लियोग्राफी, कंक्लूजन को हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं। पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक्नॉलेजमेंट को हम लोग हिंदी में अभिस्वीकृति या पावती कहते हैं। इंट्रोडक्शन और प्रीफेस को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। कंटेंट्स को हम लोग विषय सूची कहते हैं। बिब्लियोग्राफी को हम लोग ग्रंथ सूची कहते हैं और कंक्लूजन को हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। तो हम लोग हिंदी में यही सब यूज़ करने वाले हैं हेडिंग डालने के लिए। एक्नॉलेजमेंट को हम लोग अभिस्वीकृति और पावती लिखेंगे ऊपर में। तो आइए देखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे हिंदी में। अभिस्वीकृति और पावती दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे। हम यहाँ दोनों लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई एक ही चीज़ लिखना है। तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखेंगे मैं अपने या अपनी। अगर लड़का है तो अपने, या लड़की है तो अपनी। और अगर शिक्षक मेल है तो अध्यापक और फीमेल है तो अध्यापिका। तो मैं अपने अध्यापक, यहाँ पे अध्यापक का नाम डालना है, का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ। लड़की है तो चाहती हूँ लिखेंगे कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना से मुझे हिंदी के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, जो मुझे भविष्य के लिए सहायक होगा। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश मेरे परियोजना को पूर्ण करने में सहायक रही है। अंत में सहपाठियों जिनकी वजह से मेरा परियोजना पूर्ण हो सका, मैं उनका भी धन्यवाद करता या करती हूँ, और मैं भविष्य में भी ऐसे शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करता या करती हूँ। तो हम लोग ये सब लिखने वाले हैं किसमें, अभिस्वीकृति में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हम इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं या प्रीफेस। उसमें हम लोग लिखेंगे मैं हिंदी विषय, यानी जिस विषय पे हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मैं हिंदी विषय पर एक परियोजना कार्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस परियोजना में मैंने सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को संपूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की है। परियोजना में जो चीज़ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैं अपने शिक्षिका यानी शिक्षक का नाम यहाँ पे लिखेंगे, का आभारी हूँ, जिनकी नैतिक समर्थन और मार्गदर्शन के कारण मेरा परियोजना कार्य समय पर पूर्ण हो पाया है। उन्होंने इस परियोजना के संबंध में विभिन्न मामलों में मेरा मार्गदर्शन किया, और इस परियोजना को करते समय मुझे कई नए तर्क मिले जो मेरे भविष्य के लिए लाभकारी है। इस परियोजना को पूर्ण करने में मैंने कई उपयोगी पुस्तकों एवं महत्वपूर्ण वेबसाइट का उपयोग किया है। तो इसमें इतना लिखने के बाद अब ये ख़त्म हो जाता है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है विषय सूची, जिसको हम लोग कंटेंट्स कहते हैं। तो उसमें हम लोग जो भी टॉपिक मिला होता है हम लोगों को, यानी प्रसंग जो मिला हुआ होता है, उसको हम लोग नंबर वाइज यहाँ पर लिख देते हैं कि पहला कौन सा प्रोजेक्ट हमको मिला है। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज लिखते जाते हैं। प्रसंग 1, प्रसंग 2, प्रसंग 3, प्रसंग 4, जितना भी मिला है टॉपिक, उतना टॉपिक हम लोग यहाँ पे डाल देंगे उसके अनुसार। इसके बाद हम लोग बिब्लियोग्राफी देखेंगे। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ग्रंथ सूची। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रंथ सूची।
तो इसमें हम लोग लिखते हैं जहाँ से भी हम लोग प्रोजेक्ट के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत था या कोई भी चीज़ हम लोग लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, वो हम लोग इसमें बताते हैं। तो ग्रंथ सूची में वही लिखेंगे। तो इंटरनेट की निम्नलिखित वेबसाइट एवं लिंक जिनकी सहायता से मेरा परियोजना कार्य पूर्ण हो पाया है, वह इस प्रकार से यहाँ पे जो भी लिंक मतलब हम डाले हैं वेबसाइट, उस जो वेबसाइट्स हम लोग ये सब फाइंड किए हैं, निकाले हैं, प्राप्त किए हैं और हम लोग लिखे हैं, तो उसका हम लोग यहाँ पे वेबसाइट डालेंगे। इस तरह से कुछ भी यहाँ पे कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे XYZ ABC डाले हैं। उसके बाद कोई पुस्तक से लिखें तो उसका भी नाम ले सकते हैं। निम्नलिखित पुस्तक है जिनकी सहायता से मुझे विषय, यहाँ पे विषय का नाम लिख दीजिएगा कि आपको कौन सा विषय के बारे में पुस्तक से मिला। ठीक है, कि कई विचार प्राप्त हो गए जो मेरा परियोजना कार्य पूर्ण करने में सहायक रही। यहाँ पे किताब का नाम लिख दीजिएगा, जो भी किताब है। अगर कोई एक किताब, 2 किताब, 3 किताब सब लोग मिला कर लिखा है तो यहाँ पे किताबों का नाम लिखना है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न, इसको हम लोग उपसंहार भी बोलते हैं। तो अंत में मैं इस परियोजना को करते हुए अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। मैंने दिए गए विषयों के बारे में कई नई बातें सीखी। सबसे अच्छी बात जो मैं साझा कर सकता हूँ वह यह है कि मैंने इस विषय में अधिक रुचि विकसित की है। इस परियोजना ने मुझे हिंदी विषय में वास्तविक जानकारी दी। हमारे लिए इस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रधानाचार्य को बहुत विशेष धन्यवाद। मैंने इस परियोजना में करने वाले हर काम का आनंद लिया। धन्यवाद। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग ये सब डाल सकते हैं। लास्ट में ये लिखा जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।